हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के बारे में तो लगातार ये स्टॉक्स गिरती हुई आ रही है। मैं थोड़ा कैंडल को जूम इन कर दूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा, लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। ये जो बड़ी वाली आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये ठीक इसकी लिस्टिंग की डेट है, जो कि आज से 1 साल पहले 30 नवंबर 2023 को हमें देखने को मिली थी। यहाँ पे इसने लगभग 1400 लेवल को टच किया। उसके बाद लगातार इस स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली है। हम लोग कह सकते हैं जब से ये स्टॉक्स लिस्ट हुई है तब से इस स्टॉक्स की पिटाई हो रखी है। अगर मैं बात करूं इसके लिए तो फंडामेंटल वाइज आपको स्टॉक्स अच्छा नजर आता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं इसकी कर्ज की तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है ये। अगर मैं बात करूं पिछले क्वार्टर के नतीजों को लेकर तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में इस क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इसका भी इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर पड़ता हुआ दिखा है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को लेकर, जो इसका क्रूशियल लेवल्स था वो था 998 का। इसने इस लेवल्स को भी यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया। ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये इसका क्रूशियल लेवल है 998 का। इस लेवल्स को ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अभी अगर हम लोग बात करें, ये स्टॉक्स जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है 975, ठीक इसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ 200 डे मूविंग एवरेज की तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1046 के आसपास। तो इसके भी नीचे ये स्टॉक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी बुरी स्थिति में अभी टाटा टेक्नोलॉजीज यहाँ पर चलती हुई दिख रही है। अगर मैं कुछ चीज़ों को और चर्चा करूँ इसके अंदर, परफॉर्मेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो देखिएगा 7 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 43% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है स्टॉक्स को। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.36% की हिस्सेदारी है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में यहाँ पे स्टेक्स बढ़ती हुई आ रही है। पिछले लास्ट क्वार्टर की हम लोग बात करें यानी जून 2024 की बात करें तो वहाँ पर थी 1.56% की हिस्सेदारी, यहाँ पर है 2.36% की हिस्सेदारी। ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि 1% की हिस्सेदारी यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई है। अगर हम लोग रिटेलर्स की बात करें तो लगभग 37% की हिस्सेदारी है और प्रमोटर्स की बात करें लगभग 55.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर है। अगर टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर तो यहाँ पर देखिएगा जेएम मिड कैप फंड, इसकी जो वेटेज है 2.60% की वेटेज है। अगर एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.22% की है। 361 फोकस इक्विटी फंड की बात करें तो इसकी जो वेटेज निकलती हुई आ रही है 1.44% की वेटेज निकलती हुई आ रही है। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर निकलती हुई आ रही है वो है रिटर्न्स। तो रिटर्न्स पर अगर हम लोग झलक देखें तो यहाँ पर देखिएगा लगातार ये स्टॉक्स हमें नेगेटिव रिटर्न ही देती हुई आई है। पिछले 1 साल से बात करें -25%, पिछले 3 महीने से बात करें -14%, पिछले कुछ महीनों से बात करें या पिछले कुछ हफ्तों से बात करें तो ऑलमोस्ट -3% का नेगेटिव रिटर्न है यहाँ पर। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर आप सोच समझ के खरीदारी करिएगा। अगर आप बने हुए भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको फंडामेंटल्स इसकी चेकआउट करने की जरूरत है। आप इसके बैलेंस शीट को चेकआउट करिए क्या कुछ चल रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर की, क्योंकि इसकी हम लोग शेयर प्राइस की बात करें तो लगातार लिस्टिंग के बाद से गिरती हुई आ रही है। अगर इसके अंदर मैं बात करूं किसी तरह का कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड या बोनस को लेकर तो देखिएगा 13 जून 2024 को इसने ₹1.65 के हिसाब से डिविडेंड दिया था। वहीं बात करें 13 जून 2024 को भी तो वहाँ पे फाइनल डिविडेंड के रूप में 8.40 पैसे का डिविडेंड दिया था। यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं जून 2024 में 10 रुपये का आपको इसने डिविडेंड दिया था। अगर यहाँ पे बात करें एवरेज आउट को लेकर या फिर फ्रेश खरीदारी को लेकर एंट्री करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से 880 का एक अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो मैं किसी भी तरह के यहाँ पर बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है। आप अपने कैपिटल के साथ अगर रिस्क लेना चाहते हैं तभी आप डिसीजन लीजिए।